हेलो एवरीवन, आई प्रियंका सुमरिया वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी जो डिस्कशन है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पे रहेगी। और ये इफ़ेक्ट जो था वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने ऑब्जर्व किया था और इसके लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी पाया था। तो वन बाय वन करके हम इस पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है क्या, उस पर बात करेंगे। तो एज वी नो कि लाइट जो है वो फोटोन से कंसिस्ट होती है और हर फोटोन जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को लेके चलता है और जैसे ही ये फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है वैसे ही एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। और ये जो फोटोन जैसे ही मेटालिक सरफेस पे स्ट्राइक करता है वैसे ही इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू हो जाता है। और जितने ज़्यादा फोटोन स्ट्राइक करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे उतना ज़्यादा करंट हमें ऑब्जर्व होगा। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नेम है, फोटो फॉर द फोटोन, और फोटोन की हेल्प से जब हम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएंगे तो वो इफ़ेक्ट जो बन जाएगा वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट बन जाएगा। और इसके लिए जो मैंने कहा था कि नोबेल प्राइज़ मिला था वो 1921 में मिला था। तो एक्सपेरिमेंटली कैसे इसको ऑब्जर्व किया गया तो एक एक करके करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले जो हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, यानी जहाँ से हमें फोटॉन्स ऑब्जर्व होंगे वो हमें चाहिए। और उस लाइट सोर्स से जैसे ही लाइट रेडिएशंस निकलेंगी वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। और ये आगे एक मेटालिक सरफेस है जहाँ पे ये लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करेंगी। और जैसे ही यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेवलेंथ की जो लाइट है वो जैसे ही फॉल करेगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये जो डिटेक्टर है वो उन इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा। हमें इस इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट ही लेनी पड़ेगी और उस लाइट की फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेश होल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो सकता है। और उन इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, यानी जो भी हमें करंट की ऑब्जर्वेशन होगी वो इस एमीटर की हेल्प से डिटेक्ट की जाएगी। यहाँ पे हाई टेंशन बैटरी लगाई गई है, उसका एक एंड जो है हमने मेटालिक सरफेस को लगाया है और दूसरा एंड जो है वो जो डिटेक्टर है उसको कनेक्ट किया गया है। और मेटालिक सरफेस डिटेक्टर ये लाइट जो इंसिडेंट करेगी और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इसको एक इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर लिया गया है। और आप देख सकते हैं जैसे ही ये लाइट स्ट्राइक करेगी मेटालिक सरफेस पे वैसे ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी वैसे ही मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो रहेगा वो इंस्टेंटेनियस है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलने में और फोटोन के स्ट्राइक करने में बहुत ही माइनोर सा डिस्टेंस रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये टॉपिक जो है वो +2 ग्रेजुएशन एमएससी लेवल तक जाता है और सभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे एमीटर है जो करंट को ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हुआ ड्यू टू फोटोन, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए उनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो हमें करंट मिला उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतना ज़्यादा एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। मोर इंटेंसिटी मोर इलेक्ट्रॉन emission. In other words, we can say ejection of electron is directly proportional to the intensity of incident light. जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा, जितना ज़्यादा एमिशन होगा उतना ज़्यादा करंट जो है वो ऑब्जर्व होगा। जब तक लाइट इंसिडेंट करती रहेगी तब तक इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता रहेगा। अब आगे हम मेटालिक सरफेस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का ही होता है। सेंटर में न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पर्टिकुलर शेल में रिवॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम के शेल भी बोलते हैं, और के शेल के बाद एल शेल यानी सेकेंड शेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट 18। तो इसी तरीके से जो है एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस चलता जाता है जिससे हमें ये फाइंड आउट हो जाता है कि आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इजेक्शन होगा कैसे? जैसे ही इंसिडेंट फोटोन इलेक्ट्रॉन पे कोलाइड करेगा
वैसे ही ये अपनी एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही एनर्जी ले ली इलेक्ट्रॉन ने, एब्जॉर्व कर ली, उसके बाद वो इमिट कर जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, उसकी वैकेंसी को फिल करने के लिए उसे हायर शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को फिल करने के लिए आता है, वैसे ही करेक्टरिस्टिक रेडिएशन एमिट हो जाती है। ये आप इस डायग्राम में भी दे सकते हैं कि कैसे इनकमिंग फोटोन जो है वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, और कैसे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कैसे आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैकेंसी को फिल करता है, और कैसे कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन जो है वो एमिट हो जाती है। जो इनकमिंग फोटोन है उसकी एनर्जी एच न्यू होती है, ये हमें पता है। मोमेंटम जो है एच न्यू बाई सी आ जाएगा। बट जो इलेक्ट्रॉन, जो मेटेलिक सरफेस का इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे होने के कारण उसका मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, बट उसकी रेस्ट मास एनर्जी वो रहेगी, दैट इज़ एम नॉट सी स्क्वायर, वेयर एम नॉट इज़ रेस्ट मास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही इंस्टेंट फोटोन स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अपनी देगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकॉइल हो जाएगा और एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन भी स्कैटर करेगा। जो स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी जो है वो एच न्यू डैश होगी, और मोमेंटम जो है वो भी हम डैश में लिखेंगे, क्योंकि वेरिएशन आएगी इंसिडेंट वाले की और स्कैटर्ड वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी वाइज, वेवलेंथ वाइज वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। तो मोमेंटम जो है एच न्यू डैश बाई सी आ जाएगा, और जो रिकॉइल किया गया इलेक्ट्रॉन उसका मोमेंटम एम वी करके आ जाएगा, और वो जो है वो रिकॉइलिंग एंगल थीटा बनाएगा, और स्कैटर्ड फोटोन जो है वो स्कैटरिंग एंगल फाई बनाएगा। तो आगे इसी के साथ हमारे पास एक आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाई थी, जो इसी एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व की गई थी। उसके कहने से ये मतलब था कि एनर्जी जो तो थी फोटोन की वो बराबर हो जाती है मिनिमम एनर्जी जितनी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, और जो बाकी की एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जो है वो निकल जाती है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज़ एच न्यू, और जो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए दैट इज़ वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय द फाई, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन मिशन के टाइम पे मिली वो के ई एम एक्स से हम डिनोट कर सकते हैं। तरीके से हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बन जाती है, यानी एच न्यू इज इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। आगे लॉज डिस्कस करते हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ज़रूरी रहे। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बोला कि इंसिडेंट रेडिएशन और रिजेक्शन के टाइम में कोई भी टाइम गैप नहीं रहेगा, मीन्स प्रोसेस जो है वो इंस्टेंटेनियस है, और जो रेट ऑफ फोटो एमिशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। नंबर ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो तो डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, बट इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट होगी इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पे। बट ये वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी बट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये जो एमिशन है वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के अब ही होगा, दैट इज़ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब ये फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की होगी तभी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, यानी तभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा। अभी हम कुछ एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि वाई कुडंट वी यूज़ विजिबल लाइट टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन जिंक, कि जिंक से अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है तो विजिबल लाइट को क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता। जो विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो जिंक की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से विलो रहती है। तो हमने पहला केस ही ये लेके चले थे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंसिडेंट लाइट की, तभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी तभी हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुड वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिसिटी। तो नो, बिकॉज हैविंग मोर लाइट द सेम फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज द एनर्जी ऑफ द लाइट। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बढ़ा देते हैं तो क्या फोटो इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो वो नहीं होगी, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के। ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसलिए चाहे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी
से इंडिपेंडेंट है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन दीजिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो हमें इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए चाहिए। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू द गिवन मेटल इज गिवन एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर्स। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करने के लिए वही हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से आज हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की डिस्कशन ख़त्म हो जाती है। तो होपफुली आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा और आगे इस इफ़ेक्ट के कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आएंगी और वो जो है नेक्स्ट वीडियो में करी जाएंगी। स्टे पॉजिटिव एंड स्टे